जानकारी के लिए 1 दबाएं। सभी हेल्पलाइन में आप नमस्कार, सेबी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं कविता आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार कविता मैम जी, मैं पीएचएल इंडिया लिमिटेड की जानकारी चाहता हूँ और इससे पहले भी मैंने अभी फोन लगाया था, वो हर्ष मैडम ने उठाया था और हर्ष मैडम ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, तो अपनी बात कहकर उन्होंने फोन काट दिया। तो मैम इस तरीके से सेबी हेल्पलाइन पर निवेशकों के साथ होगा क्या? जैसे ही हर्ष मैडम ने किया, फोन काट दिया हमारा। कौन सा मैंने? जी मैम, कौन सा मैंने को कॉल डिस्कनेक्ट किया सर? हर्ष मैडम नाम से है। हर्षा, हाँ जी सर। सर जान सकते हो आपको मतलब पीएचएल में आपका नाम और राज्य जान सकते हो सर जी, कृपया करके? जी मैडम, आपने भी तो पूछा, नाम भी पूछा, राज्य भी पूछा, उन्होंने ना नाम पूछा ना राज्य पूछा, सीधा सीधा ये बता दिया कि 10,000 का पेमेंट चालू है और अभी ऊपर से कोई अपडेट नहीं है और बस दैट्स ऑल, और फोन काट दिया। हम बात करते रह गए। तो मैडम आप इनकी कोई शिकायत आगे पहुंचाओ, इस तरीके से कैसे कर रही हैं हेल्पलाइन पे बात? पूरी बात क्यों नहीं सुनती? जो निवेशक है, पीड़ित निवेशक है, हमारा लाखों रुपया इसमें लगा हुआ है, तो मैम हमारी बात आप लोग नहीं सुनोगे तो फिर कौन सुनेगा? हाँ जी, सही कह रहे हो। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि जिन निवेशकों को बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही ऑफिस में जमा है, उन निवेशकों का पैसा कब मिलेगा? ओके सर, सर आपको जानकारी दी जाएंगे। कृपया करके आपका नाम और राज्य जान सकते हो सर? मैम मेरा नाम जुएस खान है और हम उत्तराखंड में रहते हैं। हाँ जी, ओके। हाँ जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। सर जैसे कि हम बताना चाहेंगे, अभी यदि आपने कंपनी के दौरान पे आपने इन्वेस्ट किया है ना सर, तो जैसे कि हम बताना चाहेंगे अभी फिलहाल तो ऐसा कोई तो अपडेट तो नहीं आया सर। अभी फिलहाल जिनका भी ऑनलाइन आवेदन किया है ना सर, ये उनके लिए अपडेट आ चुका है सर। ये 30 मतलब 8 सितंबर 2020 को अपडेट आ चुका है सर, जिनका ऑनलाइन किया है और जिनका भी सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन किया है डॉक्यूमेंट के साथ सही तरीके से, ये उनके लिए अपडेट आ चुका है सर। और सर ये अभी फिलहाल जिनका 10,000 है सर, तो उनकी तो प्रक्रिया तो कार्य चल रही है सर, और उनके लिए भी समय भी दिया गया है सर। 30 अक्टूबर 2020 तक समय दिया गया। जैसे कि दोबारा ऑनलाइन के लिए ऐसा कोई अपडेट प्राप्त हो सकते है ना सर जी, तभी आपको जानकारी दी जाएंगे। खान जी, तो अभी ऐसा कोई तो अपडेट तो नहीं आया सर दोबारा ऑनलाइन के लिए कमेटी के द्वारा। तो कृपया करके 30 अक्टूबर के द्वारा जैसे कि दोबारा ऑनलाइन के लिए ऐसे कोई अपडेट प्राप्त हो सकते है ना खान जी, आपको जानकारी दी जाएंगी। यदि आप दोबारा कॉल कर सकते हो तभी भी आपको जानकारी दिए जाते हैं। यदि आपको वेबसाइट के माध्यम से वहाँ पर जानकारी मिल सकती है सर सेबी के द्वारा। मैंने वेबसाइट पर अपना ईमेल भेजा था लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आई। और जो सर आपने मेल भेजा है? जी सर मेल मतलब किस विषय में आपने मेल भेजा है सर, जान सकते हो? मैम हमने इसी विषय में भेजा था। हमारे ऑलरेडी बॉन्ड जो है ऑफिस में जमा है, मैच्योरिटी पूरी हो चुकी थी और हमारे 6-7 बॉन्ड ऑफिस में ही जमा है और पैसा हमें इतने हमारा चेक आता, उससे पहले से विभाग ने ये बंद कर दिया था इनके ऑफिस के काम काज। आपने मेल में किसने भेजा था सर, ये जान सकते हैं? सेबी में मतलब ईमेल आईडी बता सकते हो आपने, मतलब किसने भेजा है सर, ऐसा कुछ? मैम sebi.cov.com इस पे भेजा था मैम हमने और सबमिट हो गया था। लेकिन जो रसीद की मैंने फोटो स्टेट खींच के भेजी थी ना, रसीद जो हमारे पास रसीद रखी है बॉन्ड सबमिट करने के बाद, जो हमें रसीद ऑफिस में मिली थी मैडम, वो रसीद की मैंने फोटो खींच के भी अपलोड करनी चाहिए लेकिन वो नहीं हुई, लेकिन मेरी वो सबमिट हो गई थी लीव। ओके जी, पर जैसे कि खान जी यदि आपने उस तरीके से आपने किया है, फिलहाल अभी तो दोबारा ऐसे कोई अपडेट तो नहीं आया सर सेबी के कमेटी के द्वारा दोबारा ऑनलाइन के लिए। जैसे कोई अपडेट प्राप्त हो सकते ना तभी आपको जानकारी दी जाएंगी सर। तो कृपया करके तब तक के लिए आप इंतजार करें ना सर जी, हम ये कहना। मैडम जी एक परेशानी और सामने आ रही है हम लोगों के। देखो, हाँ जी बताइए।
मैम मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बात बताऊं, मैं इस कंपनी में 4 साल काम किया मैंने और इसका जो है मैं एक सबसे पहले तो मैं कस्टमर हूँ, कस्टमर बना फिर उसके बाद मैंने इसमें ज्वाइनिंग किया क्योंकि हमने जब देखा कि भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, 30-35 साल पुरानी कंपनी है, तो मैम हमने उसको इसमें अपना क्या बोलते हैं वो एजेंट कोड निकलवाया और मैम मैंने 4 रैंक पास करी इसमें। लेकिन अचानक जो ये कंपनी बंद हो गई इसमें मेरा पैसा भी फँस गया और मैंने जिन लोगों का कराया उनका भी पैसा फँस गया। अब मेरे कुछ कस्टमर ऐसे हैं मैडम जी, जिनका 5,000, 2,500 और 7,000 और 8,000 का जो अधूरे खाते थे उनके जो रह गए थे वो उनको बॉन्ड सबमिट कराए थे आपके हेल्पलाइन पर सिविल इस पे civilpulserefund.com पर। तो मैम उन लोगों ने सबके बिल्कुल एक्यूरेट हुए हैं, कोई कमी नहीं उन पे, लेकिन फिर भी अभी तक उन लोगों का पैसा नहीं आया। वो लोग यही कह रहे हैं कि ये पैसा तो दे ही नहीं रहे। मैंने कहा भाई उसमें जो कमी है बॉन्ड फॉर्म में, बोले कि हमारे तो बिल्कुल क्लियर है, कोई कमी नहीं है हमारे बॉन्ड में। जो मतलब जो कैप्चा भरे, सॉरी जो कैप्चा आपने भरवाए, जैसे किसी ने प्लॉट पर यस कर दिया या नो कर दिया, ये छोटी-छोटी कमियाँ जो है इन पर मतलब थोड़ा-सा मतलब आप लोगों ने कहा था कि सही कर लो और इसका टाइम भी दे रखा आपने। हाँ जी। हाँ, आपने सर खान जी आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय में मतलब आपने कुछ लैंड अलॉट में आपने यस किया कि नो किया सर इस विषय में? मैडम जो मेरे बॉन्ड थे वो तो सब मैंने ऑफिस में जमा कर दिए थे, जो मेरे वैसे ओके, निवेशक थे हाँ जी, समझ गए। जी, और जो मेरे जो निवेशक थे उन्होंने साहिब कायफर पे जाकर जो जन सेवा के वो खुले होते हैं वहाँ पर अपलोड कराए और बहुत अच्छी जगह पे कराए, जिन लोगों के बिल्कुल क्लियर बिल्कुल ये नहीं कि अपने हाथ से हाँ जी, तो उन लोगों ओके का पैसा सर। नहीं आ रहा, वो लोग भी परेशान सर हैं। जी, जी, हाँ जी, जी सर बोला। बताइए, बताइए। क्षमा चाहती हूँ सर इंटरप्ट करने के लिए, बताइए सर। तो मैम ये जो 2,500, 5,000, 7,000 का जो प्रोसीजर है इसमें बहुत से निवेशकों के पैसे नहीं आ पा रहे बिल्कुल भी। वो लोग यही कह रहे हैं कि हमारी कोई कमी भी नहीं, बिल्कुल सही है, फिर हमारे पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। नंबर 2 एक कमी और देखी गई मैडम कि जैसे कि एक 6 साल का खाता खोला गया था, 5,000 मंथली का मैम, तो उसकी सालाना किस्त थी 5,000 की। तो मैम उस 5,000 की किस्त की फर्स्ट एंड लास्ट रसीद अपलोड कर दी बॉन्ड के साथ आपके वेबसाइट पर। तो मैडम अब उनको तो मिलना था, उनकी तो पूरी मैच्योरिटी थी, पूरी हुई, तो भले ही उन्हें मूलधन मिलता तो वो भी 30,000 जमा था उनका और ब्याज समेत जो बॉन्ड पर अंकित था वो 45,000 था मैम। अब क्योंकि सब विभाग केवल मूलधन दे रही जैसा कि दिया जा रहा, तो मैम इस हिसाब से उसको 30,000 रुपए मिलने थे, क्योंकि वो जो बड़ा प्रोसीजर चलाते हैं आप उसमें मिलने थे, लेकिन आपने बड़ा प्रोसीजर जो अभी नहीं चलाया उस निवेशक के तो फर्स्ट एंड लास्ट रसीद की आपने पेमेंट कर दी। तो मैडम क्या जो रसीदें भेजी हैं केवल उन्हीं की पेमेंट की जाएगी? सर नहीं सर, जिन्होंने भी ऑनलाइन आवेदन किया है ना सर, ये उनके लिए आ सकती है सर कमेटी के द्वारा। सर यदि आपने कंपनी के दौरान पे जमा किया है सर, उनके लिए तो फिलहाल ऐसे कोई अपडेट भी नहीं है सर आपको नहीं, जानकारी के और आप देने के समझे लिए। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने ऑलरेडी सबके वो बॉन्ड मंगा लिए थे A to Z सबके, जब आपने स्टार्टिंग में 2,500 वाले की प्रक्रिया के मंगाए थे, तो उसके बाद आपने जैसे इलेक्शन पास में आए तो आप लोगों ने कह दिया था कि A to Z सब अपने बॉन्ड सबमिट करा दो उसको ऑनलाइन प्रोसीजर पे। तो मैम उसमें जिस निवेशक ने बॉन्ड सबमिट कराए थे, मेरा मतलब कस्टमर ही है, तो उसकी उसने फर्स्ट और लास्ट की रसीद लगाई, यानी कि पहली और लास्ट की एक्सपायर रसीद, उसके बीच की नहीं लगाई मैम। समझ रहे हैं ना आप सिचुएशन? ओके, हाँ जी, हम समझ पा रहे हैं। हाँ, तो अब उसको क्या करा कि या तो आप लोगों के पास PSL इंडिया लिमिटेड के सॉफ्टवेयर का डेटा नहीं, जो इनके कंप्यूटर वगैरह में जो फील्ड हुए में है, जिन निवेशकों ने अपने वहाँ पे मैच्योरिटी कराई है, उनका टोटल सब कुछ वहाँ पर यहाँ तक कि जो लेट फीस होती थी पॉलिसी जमा करने की, वो तक वहाँ पर मतलब अंकित है उनके सॉफ्टवेयर में। तो अब ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों के पास उन लोगों का डेटा नहीं है, केवल आप उनके आधार पर ही जो हम लोग बॉन्ड आपको भेज रहे हैं उन्हीं के आधार पर आप वो दे रहे हैं पेमेंट, लेकिन उसमें फर्स्ट एंड लास्ट रसीद की डेट नहीं देख रहे हैं आपके। फर्स्ट जिस तारीख की पहली रसीद है वो बॉन्ड के नीचे होती है
और लास्ट रसीद वो अलग थी। तो उसपे एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है कि ये भाई लास्ट रसीद है, ये एक्सपायर हो गई और अब कोई डेट जमा नहीं करनी, केवल पैसे देने की तारीख अंकित होती है उसपे। तो मैम कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग चेकिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चेक कर रहे हैं, तो आपको उस डेट को भी तो देखना चाहिए कि अगले बंदे ने फर्स्ट और लास्ट रसीद लगाई। जैसे कि कंपनी का सर्कुलर था, कंपनी में ऐसी होता था मैडम कि फर्स्ट और लास्ट रसीद बॉन्ड के साथ बाई हैंड दे देते थे हाँ और जी। बीच की रसीदें वो हमारी नहीं लेते थे। जैसे 70-72 रसीदें मान लो हमने मंथली कोई खुलवाई, तो उसमें 72 रसीदें हो गई, तो 72 की 72 रसीद हम ऑफिस में ले गए, तो वो मना कर देते, बोलते पहली और आखिरी रसीद दो बस हमें, बाकी अपनी फेंक दो या कुछ भी करो। तो अब वही हमारे दिमाग में था। अब हम लोग यही सोचते थे कि पहली और आखिरी रसीद हमारे काम आ गई, वही बीच की रसीदों पे हमने कोई रख रखाव उसका सही तरीके से नहीं करा, सीधी सी बात ये है। तो अब जिस निवेशक के पास मैम फर्स्ट एंड लास्ट रसीद अपलोड कर दी, तो उसको पैसा केवल आपने फर्स्ट एंड लास्ट रसीद का दे दिया 5-5 हजार, और ले दिए 10,000 रुपए आ गया, जबकि उसका मूलधन वहां पर 30,000 रुपए जमा है। तो उस 30,000 में केवल 10,000 रुपए आपने दिए, बाकी 20,000 तो आपके पास रह गए। ये सब भी एक चल रहा है मामला, बहुत त्रुटि है मैडम आपके इसमें। जो इस वक्त आपने सेबी विभाग पर जो है पैसे देने का प्रोसीजर चला रखा है, इसमें बहुत सी कमियां हैं। वो कमियां मैडम केवल ऑफिस में ही सही हो सकती थी। जैसे कि अब हम लोगों की ये सामने परेशानी आ गई, अब हम आप लोगों से बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हमारे पास लिमिटेड ही जानकारी है। जितनी जानकारी आपको ऊपर से प्रोवाइड कराई जाती है उतनी आप देते हैं, ये बिल्कुल सही हाँ बात जी। है जी। अब ऐसे में हम आपसे पूछने लगे कि मैम ये हमारे पैसे क्यों नहीं आए, आप कह देंगे कि जी भाई कुछ कमियां होंगी बॉन्ड में, तो हम बॉन्ड में कोई कमी नहीं है, उसमें जो हमने ऑनलाइन प्रोसीजर में कैश के भरे उनमें कोई कमी नहीं है। और उसके बाद आप के पास कोई इस बात का जवाब नहीं है कि जिनके पैसे मतलब जिन्होंने सही बॉन्ड भर दिए, सही कैप्चे भर दिए, तो उनका पैसा क्यों नहीं आ रहा, इस बात के बारे में आपके पास कोई अपडेट नहीं है। तो अब इस अपडेट को हम कहाँ से किससे बात करें? लोढ़ा कमेटी का जो स्पेशल नंबर दिया था ज्यादा जानकारी के लिए मैडम, उस पर भी नंबर नहीं लगता है, मांगे ओके। जाता रहता है, बिजी आता रहता है। तो ऑफिस अगर एक या दो भी खोल देते किसी भी राज्य में कि भाई ये निवेशक अपना जाके वहां पर परेशानी को सॉल्व करा सकता है, और वहां से अपने जो भी उसके उनके सेवी की जो ऑफिस थे, सॉरी पीएसएल के जो ऑफिस थे, उन ऑफिस में उनका सबका डेटा मौजूद है मैम, किसकी कितनी रसीदें गई, कितनी रसीदें उसके पास हैं, ये सब उनके पास जानकारी थी। आप लोगों ने इन पर मतलब बंद तो कर दी, लेकिन इन लोगों से निवेशकों का जो कंप्यूटर थे इनके ऑफिसों में, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश को ले लो, इसमें जितनी भी सीएससी खुली नहीं थी, इन लोगों के अगर आप लोगों के पास इनके कंप्यूटर और ये सब होते हैं सॉफ्टवेयर में जहाँ पे भी इन्होंने डेटा फिक्स कर रखा है, तो उन सब जितनी भी ब्रांचें थी उन उनके निवेशकों को पैसा देना आपको भी आसान होता और हमें भी आसानी रहती। लेकिन मामला ये चल रहा है कि बस मतलब कहीं का सिरा कहीं जोड़ा है, तो मतलब बिल्कुल सही प्रोसीजर नहीं चल पा रहा है। यही हमारा आपसे कहना है कि हमारी बात को आप आगे पहुंचाएं, ताकि सीनियर अपर सीनियर हाँ जो जी। आप हैं वो अपर सीनियर इस बात को समझें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि सेबी के ओके पास सर। इनके कंप्यूटरों के जो डेटा है वो नहीं इनके पास है, सेबी विभाग के या लोढ़ा कमेटी के। ऐसे ही चल रहा है कि भाई किसी ने अपने बॉन्ड अपलोड कर दिए, जितनी रसीदें दे दी उनका पैसा दे दिया, जिनके थोड़ा बहुत कमी निकल गई उनकी कमी में उनको पेंडिंग में डाल दिया। तो मैडम ये पेंडिंग में नहीं डाल सकता था, क्योंकि अगर आपके पास डेटा होता तो पेंडिंग में डालने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि आपके पास तो पूरा डेटा है और हम तो बस यहाँ से बॉन्ड आपको सबमिट कर देते कि जी ये हमारा बॉन्ड है, बाकी सब कुछ आप देखते हो उसमें के डेटे में कहा भाई ये फला का बॉन्ड है और इसकी इतनी किस्तें जमा है और ब्याज इसको देना नहीं, क्योंकि ये ब्याज देना नहीं मूलधन ही देना है। तो उस तरीके से आप अगर देते हैं तो मैडम बहुत सही रहता। पता नहीं किस तरीके से क्या प्रोसीजर है, क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सही मायने में तो आपने 3 महीने का टाइम पीएसएल इंडिया लिमिटेड को दिया था कि भाई इनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था कि 3 महीने के अंदर अंदर सभी निवेशकों का पैसा दे दो। तो मैडम पीएसएल इंडिया लिमिटेड इतनी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसके 5,85,00,000 निवेशक, 59,000 करोड़ रुपए की देनदारी, तो वो 3 महीने में कैसे दे सकता था?
जबकि आपको अभी तक 3 साल से कुछ नहीं दिया गया। आपने 3 साल लगा दिए रिफंड बाँटने में, लेकिन अभी आप अटके हो 2500, 5000 और 10,000 में। तो मैडम जब आपसे अभी तक 3 साल के अंदर होने को आ रहे हैं, आप प्रोसीजर नहीं सही तरीके से दे पा रहे हैं, तो मैडम उसको 3 महीने का इतना कम टाइम देकर और वो कम टाइम देकर वो कैसे सब निवेशकों को दे सके था? मेरा मतलब कंपनी के निर्मल भंगू से है। निर्मल भंगू इस कंपनी का मालिक है, उसको जेल में डाल दिया और इनकी जितनी भी वो थी मैडम, जितनी प्रॉपर्टी थी और जो उनके अकाउंट थे वो अकाउंट सब अपने अंडर में कर लिए। उसके बाद कह दिया कि पैसा बांट दो। तो मैडम ये इनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई बिल्कुल मतलब सही तरीके से नहीं चाहिए। दैट्स ऑल। आपका बहुत टाइम खराब कर दिया मैंने, मैं माफी चाहूँगा। नहीं सर जी, नहीं सर जी, आपने जो सही कह रहे हो, आपको असुविधा के कारण से आपने जो शब्द कह रहे हो ना सर, जी वो सही है ना सर। आपने तो इतना इन्वेस्ट किया है तो इस विषय में जी वो जानना जरूरी होती है ना सर। जी 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 ओके सर, अभी फिलहाल तो अभी ऐसा कोई तो अपडेट तो नहीं आया सर। कृपया करके, हाँ जी, तो कृपया करके तब तक के लिए आप इंतजार करें। आपको जो भी आप शब्द कह लिया है उसके कॉल पे रिकॉर्ड हो रही है सर, बड़ी ऑफिसर तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करें। ओके मैडम जी, ओके बहुत सर। बहुत बहुत ओके धन्यवाद सर। आपका। बहुत ओके सर, लाइन पर